हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इस वैश्विक महामारी का बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी डॉक्टर्स लगातार जब से कोरोना आया है फील्ड में, चाहे वो राज्य के होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हो या प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। किसी भी प्रकार के इस प्रकार के पेशेंट में होम्योपैथिक दवाई 100% कारगर साबित हो रही है कि होम्योपैथी इस कोरोना में बहुत कारगर है। बिना किसी साइड इफेक्ट के ये दवाई साइड बेनिफिट्स देती है। उन पेशेंट्स को केवल हमने हमारे अंडर में ओनली होम्योपैथी की दवाई दी, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं दी गई। आज से पहले भी शायद स्पेनिक फ्लू आया हो, सार्स आया हो, उसमें होम्योपैथी दवाई एक बहुत कारगर, उस समय केवल होम्योपैथी ने ही लोगों को ठीक किया है। इसके बहुत ऑथेंटिक लिटरेचर जनता के सामने है, सरकार के सामने है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है उससे थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आप और हम लगातार परेशान हो चुके हैं इससे। वहीं अगर इलाज की बात करें तो अभी भी जैसे पहले वैसे ही अभी भी हाथ पूरी तरह खाली हैं। ना तो एलोपैथी में इसका इलाज है और ना ही अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन आई है। अब हम सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसा इलाज लें। अगर कोई कोरोना से पीड़ित हो जाता है उसके बाद कहाँ जाएं? अस्पताल में तो कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इनके जो इलाज आए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिखा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या वास्तव में इनसे फ़ायदा हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है और किस तरह कोरोना से फ़ायदा हो सकता है। जैसे जब किसी को कोरोना होता है तो होम्योपैथी का अगर वो इलाज लेता है तो उसको उसका फ़ायदा पहुंच सकता है। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सोलंकी का। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका। पहला सवाल ही यही है कि एक भ्रम भी है, कहा जाता है कि एलोपैथी का कोई इलाज नहीं हो रहा है कोरोना में, और ना ही कोई वैक्सीन है, ना ही इसके अलावा किसी तरह का कोई और इलाज आया है। मास्क और 2 गज दूरी इसका इलाज बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो चाहे वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, काफ़ी ज़्यादा इनका महसूस होता है फ़ायदा। जो आम व्यक्ति है वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद महसूस कर रहा है। तो क्या वास्तव में ऐसा है या फिर एक मन की तसल्ली है, या एक कह सकते हैं कि कोरोना से जिस तरह कहा जा रहा है कि अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, तो ऐसा है? मतलब दोनों चीज़ों में एक भ्रम है कि क्या वास्तव में अपने आप ठीक हो रहे हैं या फिर वास्तव में आयुर्वेद और होम्योपैथी ठीक कर रही है। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में जब से कोरोना आया है लगातार हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इस वैश्विक महामारी का बहुत अच्छा इलाज है। चाहे वो असिम्टोमेटिक पेशेंट हो, सिम्टोमेटिक पेशेंट हो या क्रिटिकल पेशेंट हो, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के पेशेंट में होम्योपैथिक दवाई 100% कारगर साबित हो रही है। इसके बहुत अच्छे ऑथेंटिक रिजल्ट सामने आए हैं। हमने भी राजस्थान में राज्य सरकार से अनुमति लेकर जो आरएचएस कोविड अटेंडेंट सेंटर है जयपुर का, उसमें भी 60 पेशेंट पर ट्रायल किया था जुलाई में, बहुत सक्सेसफुल रहा। जितने पेशेंट मिले थे विदिन 7 डेज सारे पेशेंट डिस्चार्ज हुए। किसी सिंगल पेशेंट को आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ी और उसमें से किसी सिंगल पेशेंट की डेथ भी हुई। तो ये रिजल्ट ये साबित करता है कि होम्योपैथी इस कोरोना में बहुत कारगर है और इलाज केवल होम्योपैथी में है, क्योंकि होम्योपैथी एक नेचुरल साइंस है, एक होलिस्टिक अप्रोच पर काम करती है। और बाकी मोड ऑफ के अदर जो ट्रीटमेंट के सिस्टम्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक ले लो चाहे एलोपैथिक ले लो, उस सिस्टम में जब तक पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जब तक कोई मेडिसिन अपने हाथ नहीं लगती है, और वो ये भी हो रहा है। जबकि होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाई है और पेशेंट लगातार बहुत अच्छे ठीक हो रहे हैं। लगभग मुझे भी अभी तक 800 से 900 पेशेंट्स ठीक करने का अनुभव मिला है। क्रिटिकल भी थे, बहुत सीवियर पेशेंट भी थे, लेकिन होम्योपैथी दवाई से विदिन 7 डेज उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव हुई है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बल्कि उनके जितने सिम्टम्स पुराने थे वो सारी चीज़ ठीक हुई। तो कह सकते हैं कि होम्योपैथी का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आपने खुद ने जैसे कहा कि आरयूएचएस में आपको कुछ टारगेट दिया गया, कुछ पेशेंट्स दिए गए और आपने उनका इलाज किया, जिसमें पूरा एक तरह से सफलता में इलाज रहा वो। तो कितने पेशेंट्स थे, किस तरह के पेशेंट्स थे? क्योंकि उसमें भी सब तरह के होते हैं, क्राइटेरिया होता है कि कोई कम जिसमें सिम्टम है, किसी में ज़्यादा सिम्टम है, कोई आईसीयू में है तो किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। किस तरह के पेशेंट्स थे और उन्हें किस तरह आपने डील किया? हमको आरएचएस में 60 पेशेंट मिले, पूरा एक वार्ड था, उसमें 10 साल से लगाकर 60 साल तक की एज के पेशेंट्स थे। पुरुष भी थी, महिलाएं भी थी,
और उसके अंदर सब प्रकार के सिम्टम्स वाले पेशेंट थे, असिम्टोमेटिक भी थे, सिम्टोमेटिक भी थे, सीवियर भी थे, क्रिटिकल भी थे। कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको आईसीयू में भेजने की उनको लग रहा था, लेकिन होम्योपैथी दवाई से ठीक हुए हैं। और 60 के 60 पेशेंट्स विद इन 7 डेज बिना किसी साइड इफेक्ट के केवल होम्योपैथी दवाई से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जब ये दवाइयाँ दी गई उस समय एलोपैथी का जो इलाज चलता है, जैसे आरयूएचएस में जो डॉक्टर्स देखते हैं, वो भी कंटिन्यू था या सिर्फ होम्योपैथी का था? उन पेशेंट्स को केवल हमने हमारे अंडर में ओनली होम्योपैथी की दवाई दी, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं दी गई। अच्छा, सिर्फ होम्योपैथी से आपने तो कह सकते हैं कि एक विश्वास है आप में कि हम होम्योपैथी से मरीजों को कोरोना को ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर जो राज्य हैं अलग, क्योंकि इस मामले में राज्य बाद में आते हैं, पहले केंद्र सरकार ही फैसला करती है और वहीं से डिसीजन आता है, क्योंकि ये जिस तरह की महामारी है उसमें राज्य सरकार अपने लेवल पे इतने बड़े फैसले नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, जो खुद की पद्धतियां हैं उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है अभी? मैं बताना चाहूँगा आपको कि सरकार के पास, चाहे राजस्थान सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार ने भी, हमने जब इस प्रकार का काम किया तो एक दवाई की गाइडलाइन जारी की जिसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बताया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने भी इस दवाई की गाइडलाइन जारी की। लेकिन राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, होम्योपैथी और आयुर्वेद के लिए सरकार के पास सीमित संसाधन है, इसीलिए आज तक भी ये पैथी गांव के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाई है। जबकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सस्ती है, सुलभ है, सरल है, प्रभावी है, बिना किसी साइड इफेक्ट के ये दवाई साइड बेनिफिट्स देती है। लेकिन होम्योपैथी के प्रति भी लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और सरकार के पास जो सीमित संसाधन है, इसलिए सरकार अभी तक इसको गाँव में और प्रभावी रूप से लोगों पर लागू नहीं कर पा रही है। मैं लंबे समय से, जैसे हम आपको देख रहे हैं, मैं खुद आपको देख रही हूँ, लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं कि होम्योपैथी को वो जगह मिले जो वो डिज़र्व करती है। क्योंकि इस कोरोना जैसे काल में जिस तरह होम्योपैथी बाहर निकल के सामने आई और जिस तरह मरीजों का इलाज किया, जितना फ़ायदा पहुँचा, वो वही जानते हैं जिनका इलाज हुआ और जिन्हें फ़ायदा पहुँचा। लेकिन ऐसे में अब आपकी क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह सरकार तक या किस तरह ऐसे कोई कदम उठाए जाए जिससे कि होम्योपैथी को भी बढ़ावा मिले और उससे जो वो फ़ायदा मिलना चाहिए आम जनता को वो भी मिल सके? क्योंकि ना तो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ आती हैं, वैसे अगर हम बात करें एलोपैथी की तो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, ऐसे में इसकी कोई ना ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे सीधा फ़ायदा जनता को पहुँच सके और होम्योपैथी को भी बढ़ावा दिया जा सके? थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे होम्योपैथी के हिस्टोरिकल जितने भी लिटरेचर है उनको भी आप उठा के देख सकते हैं। आज से पहले भी शायद स्पेनिक फ्लू आया हो, सार्स आया हो, उसमें होम्योपैथी दवाई एक बहुत कारगर, उस समय केवल होम्योपैथी ने ही लोगों को ठीक किया है। इसके बहुत ऑथेंटिक लिटरेचर जनता के सामने है, सरकार के सामने है। लेकिन सरकार को इस समय अगर थोड़ी बहुत भी वैकेंसीज निकाल कर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को या आयुष के डॉक्टरों को फील्ड में तैनात करती है तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम सरकार का सहयोग करना भी चाहते हैं। और लोगों में जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं गोलियों के, अब क्या मौसम चेंज हो रहा है तो मौसमी बीमारियां भी आ रही है तो लोग उसको कोविड मान रहे हैं, तो लोगों में जो भ्रम है वो होम्योपैथी दवाई से बिल्कुल ठीक हो सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, और साइड बेनिफिट्स है। एक चीज़ ये भी है, भ्रम की हमने बात की तो टेस्ट जो हो रहे हैं उनको लेकर भी काफ़ी भ्रम है, क्योंकि कभी किसी का नेगेटिव आ रहा है, फिर अगले दिन पॉजिटिव आ रहा है, फिर दूसरे उसी अगर किसी दूसरी लैब में करा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, इसको लेकर भी काफ़ी भ्रम है। ये सरकार का विषय है, लेकिन अब लैब के बहुत सारे कई बार सैंपल का कुछ गड़बड़ होने के कारण से बाकी इसके फ्रॉड बहुत आ रहे हैं कि किसी का पॉजिटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिव आ रहा है, जिसको सिम्टम है उसका नेगेटिव आ रहा है, जिसके सिम्टम नहीं है उसको पॉजिटिव आ रहा है। तो कहीं न कहीं जांच में घपला तो है, इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। तो मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया, गले में खराश हो गई तो मेरा कोविड हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हर साल मौसम चेंज होने पर इस प्रकार के सिम्टम आते हैं, कोई नई बात नहीं है। गले में खराश है, हाथ पाँव में दर्द है, क्योंकि हम दिन रात में पंखा चला के सोते हैं तो उसका जुकाम लगता है, सुबह तो बनता है, तो ये नॉर्मल सी चीज है, ये मौसमी सिम्टम्स है, इसको कोविड नहीं माने। और लोग क्या कर रहे हैं, अब एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई खरीदी, वही 15-20 दिन खा रहे हैं, उसके कारण से उनका जो कफ है बिल्कुल जम जाता है, फिर उनको कहते हैं कि कोरोना कारण से निमोनिया गया, जबकि कोरोना के कारण से निमोनिया नहीं हुआ, वो अननेसेसरी हैवी स्टेरॉइड ड्रग खा रहे हैं, उसके कारण से निमोनिया हुआ। ऐसे में क्या करना चाहिए उन पेशेंट्स को, जैसे जनरली जिनको वायरल हो रहा है या जनरली जो लगभग सिम्टम सेम हो जाता है कोरोना जैसे कि हाँ गले में कफ है या फिर खांसी है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है उनके लिए? अभी लोगों में बहुत अच्छी जागरूकता आई है होम्योपैथी के प्रति,
उनको लगता है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो हॉस्पिटल जाने से बच रहा है, अपने किसी भी निकटतम होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके दवाई ले रहा है, बिल्कुल होम क्वारंटाइन होकर ठीक हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट कर रहे हैं। और इस प्रकार का अगर आपको लगता है तो एलोपैथी की जो स्टेरॉइड ड्रग है वो भी आप डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ले, जब तो ठीक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेते हैं तो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। लगातार इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इस परिस्थिति में अगर आपके मौसमी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप घरेलू नुस्खे अपनाकर, उनका पानी है, तुलसी अदरक वाली चाय है और होम्योपैथिक दवाई साथ में लेकर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने जिनसे आप पार पाके आगे इस तरह लोगों का इलाज कर रहे हैं? होम्योपैथी डॉक्टर्स लगातार जब से कोरोना आया है फील्ड में, चाहे वो राज्य के होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हो या प्राइवेट सेक्टर के लोग, लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। और बहुत लोगों ने अपने प्राइवेट क्लिनिक से होम्योपैथिक जो इम्यूनिटी बूस्टर वाली दवाई है वो भी लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई है। मैंने भी अभी तक लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को ये दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी है, क्योंकि होम्योपैथी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा यही है कि होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है। जितने भी वातावरण में उसको प्रक्रिया मिलती है, प्रतिक्रिया मिलती है, उसका उत्तर देने की क्षमताएं होती है। होम्योपैथी दवाई आपकी इम्यूनिटी इतना अच्छा बढ़ा देती है कि आपको कुछ होता ही नहीं है अगर आपको प्रॉपर डोज मिला है। लेकिन होम्योपैथी के प्रति लोगों में बड़ा मिथ्य है कि होम्योपैथी दवाई धीरे काम करती है। जब इस प्रकार की महामारी है तो होम्योपैथी कैसे काम करेगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जब आपको बिल्कुल सही दवाई मिलेगी, सही पावर मिलेगी, उसका रिपीटेशन सही मिलेगा, तो होम्योपैथी से कोई फास्ट दवाई काम नहीं करती है। होम्योपैथी सबसे फास्ट एंड काम करने वाली दवाई है, क्योंकि सीधी टंग पे डालते तो तुरंत इसका एक्शन चालू होता है। पर शर्त है आपकी दवाई सही हो, दवाई की पावर सही हो, उसका रिपीटेशन सही हो, तभी आपको इलाज मिलेगा। क्योंकि होम्योपैथी में किसी चीज़ का कोई फिक्स नहीं होता है, हर केस होम्योपैथी के लिए नया होता है। तो सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर हम दवाई देते हैं, उसी का आधार उस पोटेंसी का सिलेक्शन होता है, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कहा जा रहा था 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अब लगभग 8 महीने होने को आए हैं, लेकिन ये कोरोना अभी भी उसी रफ्तार से, और खासकर अपने राजस्थान की बात करें, जयपुर की बात करें तो यहाँ भी वही हालात है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आम लोगों को, आम पेशेंट्स को या आम व्यक्ति को जिसके परिवार में या जिसके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव है, उसे किस तरह का क्या करना चाहिए, पहला कदम क्या रहना चाहिए उसका? एक तो जो सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। वो मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ धोना है, इस सबको पालन करना है। दूसरा, इस समय अगर सरकार होम्योपैथी के लिए कुछ काम करती है, सरकार होम्योपैथी के लिए कैंपेन चलाती है, क्योंकि मैं आपको आज कह रहा हूँ इसका इलाज केवल होम्योपैथी के पास में है। लैब का पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वैक्सीन बन रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी से लगातार पेशेंट ठीक हो रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी में इसकी दवाई है। क्योंकि हर एक पेशेंट सेम नहीं होता, सिम्टम्स अलग होते हैं, उसके आधार पर दवाई का सिलेक्शन हो रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है। कोरोना का केवल इलाज होम्योपैथी में है और किसी सिस्टम में अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दें। जब इतना सरल, सुलभ और किफ़ायती और प्रभावी उपचार होम्योपैथी में है तो सरकार को इसको लेकर गंभीर होना चाहिए। और बहुत सारे मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उन सबको बैठ कर इसके लिए बातचीत करनी चाहिए। जितने संगठन उनको सबको लेकर बातचीत करनी चाहिए। जब हमारे पास रिजल्ट है, हम रिजल्ट दे रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहे हैं, पेशेंट कह रहे हैं कि मैं होम्योपैथी से ठीक हुआ, तो सरकार को इसको लेकर गंभीर होना चाहिए। किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है कोरोना का होम्योपैथी में? होम्योपैथी में जब पेशेंट्स आता है तो उसके सिम्टम्स पूछे जाते हैं जो एक्यूट डिजीज के हिसाब से होते हैं, चाहे वो पानी की प्यास हो, उसकी हाथ पाँव में दर्द हो, उसके हेपेटाइट्स हो, उसको सेंस हो रहा है कि नहीं स्मेल का, खाने का, उसके आधार पर दवाई का सिलेक्शन होता है। और भी सिम्टम्स होते हैं, उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या आ रही है, उसकी पल्स क्या है, उसका बीपी क्या है, उसका वीकनेस है कि नहीं, उसके और कोई ड्रग्स लेके आया है कि नहीं। इस आधार पर पूरी हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट्स की, जितने भी एक्यूट के हिसाब से होती है, उस आधार पर दवाई का सिलेक्शन होता है, पेशेंट ठीक होता है। चलिए, ये तो कोरोना की लगभग हमने बात कर ली, लेकिन कई और ऐसे बीमारियां हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस की हमने बात की, हेपेटाइटिस ए, बी, सी हेपेटाइटिस है, या फिर अन्य कई बीमारियां हैं, उनके लिए भी क्या होम्योपैथी में कोई ट्रीटमेंट है क्या? उनसे जैसे हेपेटाइटिस बी है, उसके लिए बोला जाता है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, ये हमेशा अगर एक बार किसी को हो गया तो हमेशा रहेगा, तो क्या उनके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट होता है या फिर उनके लिए सिर्फ जो रेगुलर दवाइयाँ हैं वही चलती हैं? जिसका कई इलाज नहीं उसका होम्योपैथी में इलाज है। जितने प्रकार की नेचुरल डिजीज होती है उनका होम्योपैथी में 100% इलाज है, केवल एक्सीडेंटल केस को छोड़कर। चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार से लेकर कैंसर तक के पेशेंट हो, उनका इलाज भी किया है, पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है। पर शर्त है
पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री दे और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में दवाई ले। लोगों में क्या बहुत बड़े मिथ थी होम्योपैथी को, एलोपैथी से ठीक नहीं हुआ तो होम्योपैथी से क्या ठीक होगा, जबकि उसका इलाज है। सारे जितनी भी डिजीज हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जिंदगी भर गोलियां चलती है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे लिकोरिया हो, जितनी भी क्रोनिक डिजीज है, चाहे स्किन एक्जिमा हो, सोराइसिस को वो लाइलाज बताते हैं, जबकि होम्योपैथी में पेशेंट ठीक होते हैं आराम से। और शर्त है आपकी हिस्ट्री सही हो, आपकी दवाई सही हो, दवाई का रिपीटेशन सही हो और आप प्रिकॉशन के साथ में दवाई ले रहे हैं। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े प्रिकॉशन नहीं होते, बहुत किफ़ायती है। अगर आप शुरुआत में आपको किसी चीज़ का पता चलता है, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे वो आपकी स्किन एलर्जी हो, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो आपका, और भी जितनी भी एलर्जिक डिजीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, आपका थायराइड, आजकल लड़कियों में कॉमन है पीसीओडी जो डिजीज है, इस शुरुआती स्टेज में उसको ऑपरेट करा देते हैं, वो सबके लिए भयानक है। इसका इलाज भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा है और आप अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले जाए, क्योंकि आजकल होम्योपैथी को भी लोगों ने एलोपैथिक तरह बना दिया, एक पैटर्न के रूप में इलाज करने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ तो हर एक पेशेंट अपने में इंडिविजुअल है, अपने में एक दूसरे से अलग है, उसकी नेचर्स अलग है, उसकी हैबिट्स अलग है, उसकी डिजायर्स अलग है, तो पैसा हर एक पेशेंट अपने आप में अलग है। होम्योपैथी किसी डिजीज को ठीक नहीं करती, होम्योपैथी ट्रीट दी पेशेंट, नॉट दी डिजीज। बिल्कुल। अगर आप भी अब तक ये सोचते आए हैं कि कोरोना का इलाज अब तक नहीं है या वैक्सीन नहीं है या फिर एलोपैथी में जो दवाइयाँ ले रहे हैं उससे फ़ायदा नहीं पड़ता है, तो आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आप भी एक बार बैठ के सोचिए। होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनके बारे में विचार करना ज़रूरी है। आप भी एक बार होम्योपैथी या आयुर्वेद जो भी आपके स्वास्थ्य के अनुसार आपको सही लगे वहाँ जाकर एक बार देखिए। और साथ ही इस ओर सरकारों को भी ध्यान देना ज़रूरी है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, कि अगर इनसे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों ना इन्हें प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि अगर इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा इनके लिए भी उतने ही संसाधन होंगे जितने अन्य चाहे वो एलोपैथी हो उनके लिए हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में जो इस तरह की बीमारियां आती हैं, जैसी ये महामारी कोरोना आई है, तो इस तरह की परिस्थितियों में एक कह सकते हैं पिलर के रूप में ये हमारे साथ खड़ी मिले। इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो के लिए द एंगल देखते रहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर साहब का, जो द एंगल में आए और हमसे इतनी सारी डिस्कशन किया, ऑडियंस को बताइए सारी चीज़ें। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।